अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चंपा गली जी। तोरल के लिए जो सूप कहा था बना लिया? जी। चल जल्दी हाथ चला। एक चंपा गली दोनों बाजू के काम करेगी। अब जब तक इन लोगों को खाना नहीं मिलता हमें नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा। अरे चलना, जल्दी करना, हाथ चला। चंपा जल्दी करना, बहुत भूख लगी है। दो दिन के बाद ये दवा उसे खिला देना, काम हो जाएगा। जब तक मुझे चंपाकली पे शक है तब तक मुझे ये देखना होगा कि चंपाकली के हाथ से तुरंत कुछ ना खाए। देख नहीं सकती चंपाकली, अगर ये मुझ पे गिर जाता तो अभी मुझे जानबूझकर तोरल का खाना गिराना पड़ा, जबकि मेरा मन नहीं मानता कि चंपाकली ऐसा कर सकती है। पर मुझे सावधान रहना होगा। तेवर तो देखो इसके, नौकरानी बन के आई थी, अब महारानी बन के रहेगी यहाँ पे। खुद देख के चल नहीं सकती क्या? ए, हाथ इधर दिखा। ये सोने का कड़ा कहाँ से लाई तू? सोने का कड़ा पहना है तूने? नहीं नहीं बेनबा, ये तो पीतल का कड़ा है और इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। पीतल का? जी। तुझे क्या लगा ये बाल मेरे धूप में सफेद हुए? हाँ? सोने और पीतल में फर्क नहीं जानती क्या मैं? हाँ? लिखा है इधर बेवकूफों करके। हैं? क्यों चोरी की? बता। सोने के भाव में दागिना बनवा तो नहीं सकती, तो ये अच्छा है चोरी करती है। बता क्यों की चोरी? नहीं बेनबा, अपनी सौगंध, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की तूने? चल जा वे। क्या देखती क्या है? पीतल का है ना, तो जा ना, जा जा। सच क्या है मुझे बताओ चंपाकली। मालकिन, बा साहब को गलतफहमी हुई है। वो कंगन पीतल का था, सोने का नहीं। बिनमा वो किसी और मामले में गलतफहमी हो सकती है, पर इस मामले में नहीं। बिनमा सोने और पीतल के अंतर के बारे में बराबर जानती है चंपाकली। खैर, मैं किसी और विषय में बात करने आई थी। कल रात जब तुम किसी को छिपकर पैसे दे रही थी, वो आदमी कौन था? बताओ चंपाकली, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। बताओ कि वो आदमी कौन? वो मेरे पति थे। तुम्हारे पति? हाँ, मेरा पति। कल रात ही उसने मुझे वो कंगन दिया। मालकिन, हर महीने अपनी पगार में से मैं कुछ रुपए उसे देती हूँ। उसके काम का कोई ठिकाना नहीं है ना, इसलिए कल रात जब वो आया था तब उसने मुझे ये कंगन दिया भेंट के तौर पर। बा साहब को गलतफहमी हुई। वो कंगन पीतल का था, सोने का नहीं। भला हमारी क्या औकात कि हम सोने के कंगन पहन सकें? नहीं चंपाकली, गलतफहमी तुम्हें हुई है। तुम मामले को जितना सीधा समझ रही हो ना, उतना वो है नहीं। अगर बेनबा कह रही है कि वो कंगन सोने का है, तो बेनबा सही कह रही होगी। हो सकता है तुम्हारे पति ने झूठ कहा होगा तुमसे। नहीं, ये असंभव है।
अगर उसके पास सोने के जेवर खरीदने के लिए पैसे होते तो वो खर्चे के लिए मुझसे पैसे नहीं लेता। तुम्हें याद है चंपाकली कि मैंने तुम्हें एक आदमी के बारे में बताया था जो देर रात घर के बाहर छिपकर आता है और उसने किसी को पुड़िया दी थी? वही जिसका आपने गांव तक पीछा किया था? हाँ, वही आदमी। और तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन था? कौन? वो आदमी तुम्हारा पति था चंपाकली। हाँ, और मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और बिंबा की आंखें सोने के कंगन पहचानने में धोखा नहीं खा सकती चंपाकली। अब तुम ही सोचो, जिस आदमी के पास खुद के लिए खर्चा करने के लिए पैसे ना हो वो तुम्हारे लिए सोने के कंगन कैसे खरीद सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो कोई गलत काम कर रहे है ना? मालकिन, मैंने इस घर का नमक खाया है। अगर आपकी बात सच है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। अगर गुनहगार मेरा पति भी है तो उसे सजा जरूर दिलाऊंगी। चंपाकली, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। हमें इस बात का पता करना होगा कि तुम्हारे पति ने वो पुड़िया किसको दी और क्यों। वो कह रहा था कि 2 दिन बाद खिला देना, काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये शायद तोरल के विषय में ही कुछ है। अब हमें ढूंढना होगा कि इस घर में ऐसा कौन है जो तुम्हारे पति से मिलता है और उसे तुम्हारे पति का क्या संबंध है। ये लो तोरल, पहले तुम अपनी दवाई पी लो, चंपाकली खाना लेके आ जाएगी। हाथ क्यों रोका? तुम अपनी बीवी को जो दवाई पिला रहे हो उसके पैसे दिए हैं तुमने? पैसे मेरे हैं, पहले हिसाब दो, फिर ये दवाई। शर्म नहीं आती तुझे? क्या कहा तूने? तोरल के दवाई के पैसे का हिसाब चाहिए तुझे? घर के सबने तुझे कुछ न कुछ कहा और तब तक मैं चुप रही, पर आज तूने अपनी सीमा पार कर दी है संतु। तू ये सब कर रही है ना, ये घर की भलाई के लिए नहीं कर रही है। जब एक माँ अपने बेटे की गर्भवती पत्नी से हिसाब मांगे ना दवा का, वो कभी सीख नहीं हो सकती। पर मुझे एक सीख मिल गई, तुझमें अभी कोई भावना, प्रेम, ममता नहीं रहा। तू एक पत्थर की मूर्त हो गई है, पत्थर की। अदालत ने तुझे तेरे बेटे को मारने के लिए 10 वर्ष कैद दी। तूने तेरे बेटे को मारा या नहीं मारा, तूने अर्जुन की हत्या की या नहीं की, वो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि 10 वर्ष की कैद ने तुझे पत्थर बना दिया है। न तुझमें प्रेम है, न ममता, न प्यार। तो सिर्फ जानती है हिसाब जोड़ना और परिवार को तोड़ना। तो उसमें गलत क्या कहा मैंने? हिसाब तो हिसाब है, देना ही पड़ेगा। ये छोकरी शू बोली तू? हैं? भान को बैठी है क्या तू? भूल गई कि इस परिवार में बड़े बुजुर्ग की क्या इज्जत होती है? शुद्ध हो दिख रहा होने के लिए बचा क्या है पप्पा?
जब से इसके हाथ में तिजोरी की चाबी आई है ना, इसे हर बार हिसाब चाहिए। और आज तो इसने इतनी घिनौनी बात की है ना पप्पा। क्यों शू थे क्या केस? इसे उन पैसों का हिसाब चाहिए जो मैंने तोरल की दवाई के लिए खर्च किए। ये छोकरी है। आज सुधी धर्मराज मैयावंशी ने कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया। और जो बीजी बार ये घर में ये बात हुई ने, तो जो वर्षों में मैंने नहीं किया वो करना पड़ेगा। घसीट के घर के चौखट के बाहर फेंक के आऊंगा, तुझे समझी? तूने घर में जो किया, किससे क्या कहा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, पर मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना हो। आज पची मेरे बहू से हिसाब मांगा ने तो सहन नहीं करूंगा मैं। और मेरी कोरी धमकी मत समझना हो, वचन है मेरा। आप कहते हैं कि आज तक आपने किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाया, तो मुझ पर हाथ उठाएंगे? मुझे घर से बाहर निकालने के धक्के मार के? ठीक है, देर किस बात की? अभी उठाइए मुझ पर हाथ, निकाल दीजिए मुझे इस घर से। छुट्टा छेड़ा के केस में ये मेरा ही काम आएगा। हाथ उठाएंगे आप, पर नुकसान आपका ही होगा, चोट आपको ही पहुंचेगी। ये छोकरी, मैं अपने आप पे आ गया ना तो नफा नुकसान नहीं देखता। अने तू याद रख जे कि ये घर किसका है, अने घर का मालिक कौन है ना? अच्छा, तो 10 साल पहले आपको ये याद नहीं था कि ये घर किसका है, यहाँ का मालिक कौन है, यहाँ का बड़ा कौन है? 10 साल पहले कहाँ गई थी धर्मराज मैयावंशी की वो शांति, वो रौब? तो आज क्या मेरी शक्ल देख के आपको याद आया कि आप इस घर के मालिक थे? चुप! नहीं सुन रहे मुझे तुम्हारी ये बकवास। वाह, बाप को कुछ बोलूं तो बेटा बोलता है। अगर इतना ही प्यार था तो तुम लोगों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की इन 10 सालों में? वैसे बाप से ये याद आया मुझे कि बाप तो आप भी बनने वाले हो। मैं ये कहूँ कि बनने वाले थे। 3 बार तोरल का गर्भपात हो चुका है। हमेशा डॉक्टर आता है, दवाई का खर्चा बढ़ता है, पर ना बच्चा इस दुनिया में आया और खर्चा बढ़ता ही क्या? तो अगर मैंने हिसाब मांग लिया तो इसमें मैंने क्या गलती की? मेरी पत्नी का 3 बार गर्भपात हो चुका है और तुम ये सारी बातें लेके बैठी हो। जले पे नमक छिड़क रही हो तुम हमारे। अगर जले पे नमक छिड़कने से याद आता है कि कहीं ना कहीं शरीर जलता है, तो सीधी बात यही है कि हिसाब तो मैं देखती हूँ। हर बार डॉक्टर यहाँ आता है, दवाई का खर्चा बढ़ता है, और उसका असर कुछ नहीं होता। या तो फिर इस घर में कोई ना कोई ऐसा है जो इस दवाई के खर्चे के पीछे पड़ा, या फिर तुम्हारे बच्चे के पीछे। सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? वही जो तुमने सुना, तुम समझना नहीं चाहते। इस घर में कोई ना कोई है जो तुम्हारे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले उसे मार देता है और अब भी नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए। मुझे तुम्हारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है, बस अगर परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि फिर से तोरल को कुछ होगा, फिर से डॉक्टर इस घर में आएगा, दवाई का खर्चा और बढ़ेगा। पैसे तो मुझे ही देने होंगे ना? नहीं विश्वास है मुझे तुम्हारी बातों पर। ये मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार पे पूरा भरोसा है कि कोई मेरे बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे कि इनमें से कौन है जो नहीं चाहता कि मेरी संतान इस दुनिया में आए? बताओ ना। मैं मारूंगा अपने बच्चे को, या बापूजी, या तारू कोई, या बा, या तोरल खुद, या फिर पप्पा मारेंगे। चीख पहचाना तुमने? सही कहा तुमने। अगर 10 साल पहले खुद को कमरे में बंद ना करते, इस घर के बारे में सोचते, तो ऐसा नहीं होता। ये घर 2 हिस्सों में नहीं बंटता, इस घर के लोग नहीं बंटते, अपनी रोटी खाने के बजाय दूसरे की थाली देकर नहीं चलते।
इस घर में 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब इनकी पत्नी सुभद्रा इस दुनिया से गई तब रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, पर तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस घर में। ये सब इनकी ही गलती है, धर्मराज मैयावंशी की। गृहस्थ जीवन की बात करते, इस घर का बड़ा सदस्य होने का दम भरते, खुद को मालिक कहलाने का दावा भरते हैं, पर खुद जीवन से संन्यास लेके बैठे। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझसे सवाल करने का। अगर सवाल वही कर सकता है जिसके पास कोई जिम्मेदारी हो। जिस दिन आप कोई जिम्मेदारी निभाएंगे ना, उस दिन ही मुझसे पूछना कि मैं किससे हिसाब मांग रही हूँ और क्यों। अगर ये रिश्ते, ये घर, इनकी खुशियां, इनकी मुश्किलें आपकी नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं मुझसे सवाल करने का। दूर रहिए आप। ये महिला भले अपनी मातृत्व भूल गई हो है, और तू तो मेरा दिख रहा है ना। ये छोकरी भले मां ना बन सकी हो है, बेटे का धर्म निभा। ऐसा करके ये पाप अपने सर पे मत ले, समझो तू। बहुत नाटक होगा इस घर में। बेटा तू मन में कुछ नहीं लेना। हाँ चल चल ऊपर चल, चल मेरे साथ चल तू। 10 साल पहले तो कमरे में सब इनकी ही गलती है। इस घर के बारे में सोचने का दावा भरते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझसे जीवन से संन्यास दो हिस्सों में नहीं बंटना। जिस दिन आप कोई जिम्मेदारी निभाएंगे ना, उस दिन मुझसे कर सकता है इसके पास कोई जिम्मेदारी। मालकिन, इस घर का भला हो इसलिए कितनी बुराइयां सिर पर ले रही हो आप। घर का खोया प्यार लौट आए इसलिए खुद नफरत और घृणा का पात्र बन रही हो आप। घर के लोग अपनी जिम्मेदारियां समझे इसलिए खुद गैर जिम्मेदार बन रही हैं आप। चंपाकली, मुझे उनकी घृणा का दुख नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तोरिल को दवाई लेने से रोक लिया। लेकिन मालकिन, एक बात समझ में नहीं आती है कि आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती हो कि हितेन भाई के बच्चे को घर का ही कोई। नहीं चंपाकली, मेरी बात का विश्वास कौन करेगा? पर अगर मैं उंगली उठाऊंगी तो वो लोग सावधान हो जाएंगे, और मैंने ऐसा ही किया। अब मालिक पर उंगली उठी है। अब देखना चंपाकली कि मालिक तोरिल का ध्यान कैसे रखते हैं। बस हो गया पापा। अब संतू के बारे में आपको कोई निर्णय लेना होगा, इससे पहले कि ये बात और बिगड़ जाए। पापा, मैं मानता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स उसके पास है और ये उसका हक है कि पैसों का हिसाब मांगे, लेकिन वो इस घर में क्यों रह रही? सिर्फ इसी रिश्ते से कि वो आपकी पत्नी है। पापा, आप ही कोई निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेना नहीं है मुझे दिख रहा, मैंने निर्णय कर लिया है। और अपनी पत्नी के विषय में नहीं, तेरी पत्नी के विषय में। आज वो छोकरी ने जो लांछन लगाया ना, वो मुझ पर नहीं, तेरे पिता पर नहीं पड़ा, इस घर के मालिक पर लगाया है। मेरी जिम्मेवारी को, मेरे उत्तरदायित्व को ललकारा है उसने। इतना माटे मैंने निर्णय लिया है कि अब तोरल मेरी जिम्मेवारी है, मेरा उत्तरदायित्व है, मैं संभालूंगा उसको। देखा चंपाकली, मेरी झूठी नफरत के कारण इस घर का सच्चा प्रेम फिर से लौटा है। 10 सालों में जो बातें हुई है उसमें से कुछ बातें दोहराई नहीं जाएगी फिर से। तोरिल का गर्भपात नहीं होगा इस बार, क्योंकि धर्मराज मैयावंशी जागे अपने बेटे की संतान की रक्षा करने के लिए। वो धर्मराज मैयावंशी जिन्होंने धर्मपुर की रक्षा की। पर ऐसे मामले में मालिक धोखा खा सकते हैं,
जैसे उन्होंने मौलिक और संदीप के मामले में धोखा खाया। इसके लिए मुझे तुम्हारे पति से जल्द मिलना होगा। मालकिन, वो आज रात में आने वाले हैं, उन्हें कुछ पैसों की और जरूरत है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।